अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं आपका अपना मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ल्ड। आज मेरा मौजू है दुख के बारे में। दुख क्या है और जब दुख मिले तो क्या करना चाहिए और दुख को कैसे बर्दाश्त करना है, ये मेरा मौजू है। तो दुख जो दुख है ना, ये एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा एहसास है जो इंसान के साथ हमेशा रहता है। ये इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ता। हाँ, इंसान है कि जो इसको भूल जाता है, लेकिन ये फिर याद दिलाता है, वापस मुड़कर किसी न किसी शक्ल में आ जाता है। इसकी शक्ल चेंज होती रहती है। कभी ये औलाद की शक्ल में आता है, तो कभी माँ बाप की शक्ल में आता है, कभी ये खाने पीने के मतलब रिज़्क़ की हालत में आता है, तो कभी ये मकान की हालत में आता है। मतलब हर तरफ से कोई ना कोई दुख मिलता रहता है। कभी रिश्तेदारों की वजह से दुख मिला, कभी आपके महल्ले वालों की वजह से आपको दुख मिला, कभी हमसायों की वजह से दुख मिला। मतलब आपके साथ ये ज़िंदगी में चलता ही रहता है। आप जिनके साथ ज़्यादा करीब हो जाते हैं, जिनको ही आप सब कुछ मान लेते हैं, कभी उनकी तरफ से दुख मिलता है। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसने चलते ही रहना। इंसान जितना भी खुश हो जाए, कितना भी कामयाब क्यों ना हो जाए, किसी के पास अगर पैसा है वो भी दुखी है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है वो भी दुखी है। हर इंसान दुख में पड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने असल रास्ते को भूल गए। जब आप एक असल अपने रास्ते को भूल जाते हैं, उससे पीछे हट जाते हैं, तो आपको दुख ही मिलना है। और ये दुख ऐसी चीज़ है जो इंसान के साथ कभी बेवफाई नहीं करता। ये लौट कर आता रहता है और लौट कर आता रहता है, लेकिन हम इसके साथ वफा नहीं करते। दुख को अपने ऊपर बोझ ना बनने दें, क्योंकि ये चंद दिन के लिए रहता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। ये चलता रहेगा इसका सीन। ये शक्लें बदल बदल कर आप लोगों के पास आता रहता है। जैसे कि अब दुख के दो ही हरूफ हैं, और दो हरूफ देखो इतने कमाल के, जो मतलब उर्दू समझते ना मेरा, उनके लिए ज़्यादातर है। दुख के दो हरूफ हैं, अब दाल और खे। अब देखो, दाल हमें यही तो बता रही है कि ये दोबारा लौट कर आएगा, दोबारा लौट कर मैं आऊँगा। आपने साबित कदम रहना, मजबूत रहना है। आगे आ जाता खे। खे कहता खेल, इस दुख के साथ खेल, इसको एंजॉय कर, आपको परेशानी नहीं होगी। आपके अंदर जो दुख है ना, जो आपको आप तो मतलब कुछ लोग इतने परेशान होकर बैठ जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं। हिम्मत नहीं हारनी। इस दुख खुद कह रहा है कि मैं दोबारा लौट कर आऊंगा, मेरे साथ खेलो, मुझे समझो, लेकिन हम नहीं समझते। अच्छा, दुख के दो हरूफ है, और दो हरूफ हमें बता रहे हैं कि जब आपको दुख मिले तो आपने दो चीज़ें कौन सी अपनानी। पहली बात, आपने अपनी ज़बान को बंद कर लेना है। मतलब दुख की हालत में आपने ऐसा कुछ नहीं बोलना, क्योंकि जो इंसान दुखी होता है ना, उसके ज़बान से या उसके मुंह से जो भी अल्फाज निकलते हैं ना, वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल का मतलब ये है कि आप अच्छी अल्फाज निकालें। दुखी इंसान तो वो किसी को अगर बद्दुआ दे देना, तो उस बंदे का बेड़ा गर्क हो जाता है, जिसके लिए आप बद्दुआ करते हैं। किसी को नहीं देनी चाहिए बद्दुआ, बचना चाहिए। और दूसरे नंबर पे आता है, दुख की हालत में हो तो फिर अपने कान भी दूसरे नंबर पे कान बंद कर लें, क्योंकि किसी की बातें नहीं सुननी। कोई आएगा आपको, किसी मतलब रिश्तेदार वॉटएवर, किसी भी इंसान के साथ आपका मिला ना, किसी की वजह से आपको दुख, तो वो आपको कोई उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा। कोई कहेगा कि हाँ ऐसा करो, उसके खिलाफ़ करो, फिर वो आपको बातें करना, आपके कानों में बातें भरना शुरू कर देते हैं। जब आपके दिमाग में, आपके कानों में वो बातें आएंगी, तो आपको उससे नफ़रत हो जाएगी, वो दुख और ज़्यादा आप पे हावी हो जाएगा। अपनी ज़बान और अपने कान को कंट्रोल में करना जब दुख है। दुख खुद कहता है कि मैं दोबारा लौट कर आने वाला हूँ, मेरे साथ खेलो।